आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक चालू करते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये जो लेक्चर है तुमको अगले लेक्चर के फॉर्म में मिलेगा, रूप में, इसके साथ कंटिन्यू नहीं होगा, ये तो वहीं पर एंड हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको अपन क्या बोलते हैं, NaCl। साधारण नमक जो हम रोज दाल सब्जी रोटी में क्या करते हैं, खाते हैं, इसके बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है। तो सूत्र क्या होता है, NaCl, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया। मिलता कैसे है, मुद्दा यह है मिलता कैसे है। जब प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है अपन को, NaCl प्लस क्या निकल जाता है, पानी। ये जो NaCl मिला, यही NaCl है तुम्हारा क्या, साधारण नमक। कौन सा नमक है, साधारण नमक। अब इधर गौर करो, ये क्या है तुम्हारा प्रबल अम्ल, ये क्या है तुम्हारा प्रबल क्षार। जब ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, तो ये मिलने वाला जो लवण है तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। तो जाहिर सी बात है इसकी pH कितनी होगी, 7 होगी। तो स्वाद अनुसार, यानी कि स्वाद के लिए खाए जाने वाला घरेलू नमक, या बोले तो साधारण नमक की pH कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होती है, 7। ये कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि साधारण नमक की pH कितनी होती है, तो अपन बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अपन को ये नहीं पता होता कि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ही मिलकर के क्या बना हुआ है। अगर ये पता चल जाए तो जाहिर सी बात है ये उदासीन लवण है, उदासीन लवण की pH 7 होती है, ठीक है। उपयोग क्या क्या अपन लिख सकते हैं कि खाने में किया जाता है, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। pH क्या होती है इसकी, 7 होती है। pH क्या होती है इसकी, 7 होती है, ठीक है। और क्या उपयोग लिख सकते हो इसके तुम, इससे तुम बेकिंग सोडा बनाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ के रूप में कहीं ना कहीं किसका यूज किया जाता है, NaCl का। कहाँ, बेकिंग सोडा बनाने में, लिख लो बेकिंग सोडा बनाने में, लिख लो बेकिंग सोडा बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में किसका यूज किया जाता है, NaCl का। कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका गलनांक क्या होता है, कि साहब इसका गलनांक कितना होता है, 1081 केल्विन। याद रखना इसका गलनांक कितना होता है बेटा, 1081 केल्विन होता है, ठीक है। और इसको लिए किसके लिए यूज किया जाता है, फ्रीजिंग, हिमीकरण या सॉलिडिफिकेशन। हिमीकरण किसके लिए, हिमीकरण के लिए, फ्रीजिंग के लिए, यानी कि बर्फ वगैरह जमाने के लिए, हिमीकरण बर्फ वगैरह जमाने के लिए, सॉलिडिफिकेशन के लिए यानी कि उनका सॉलिड आकार देने के लिए। सॉलिडिफिकेशन को क्या बोलते हो तुम यहाँ पर, सॉलिड आकार देने के लिए। तो हिमीकरण यानी कि मेनली बात है फ्रीजिंग, बर्फ जमाने के लिए क्या किया जाता है, मेनली इस्तेमाल किया जाता है, किसका, NaCl का। तो ये था ओवरऑल NaCl। लैंग्वेज मैंने लिखवा रहा, इंपॉर्टेंट क्या थी, कैसे बन रहा है, गलनांक क्या है, और क्या है, pH क्या है, किसमें यूज हो रहा है। मुंह से मैं बता रहा हूँ, अपने नोट्स से देखते जाओ। नहीं है चिंता मत करो, NCERT खोल के बैठा करो। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT खोल के बैठा करो, देखा करो कि यार क्या रिएक्शन मास्टर ने सही लिखवाई है, क्या उसके नाम सही बता रहा है, क्या उसके उपयोग सही बता रहा है, कि सर बता रहा है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला देख लेते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं। देखो एक चीज और देख लेना कि जो NaCl है ये जलीय विलीन में क्या होते हैं, कंप्लीट विलय, घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जब जैसे इनको जलीय विलयन में डाला जाएगा तो अपने आयंस में टूट जाएंगे, Na+ और Cl-, ये क्या हो जाएंगे, अपने आयंस में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब अगली मैं बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पहला हो गया तुम्हारा, मैच कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, इसको और क्या बोलते हैं अपन, कास्टिक सोडा।
क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। अब देखो बेसिकली ये किससे प्राप्त होता है, क्लोर क्षार प्रक्रम से। किससे, क्लोर क्षार प्रक्रम। बताऊंगा नहीं मैं क्लोर क्षार प्रक्रम, बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा, बुक में तुम्हारा बना हुआ है क्लोर क्षार प्रक्रम। जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सत्य है, उसको तुम क्या करोगे, पुष्टि करोगे, और उसकी क्या करोगे तुम, जांच करोगे। एक सेकंड रुकना, ठीक है, उसकी क्या करोगे तुम, पुष्टि करोगे, और उसकी क्या करोगे तुम, जांच करोगे। ठीक है, अब देखो क्लोर क्षार प्रक्रम से हुआ, अब मेनली बता क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, ये बनता कैसे है, अपना मुद्दा क्या है कि बनता कैसे है। ये बनता है अपना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl का जलीय विलयन। अगर मैं बोलूँ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो क्या इसके साथ वाटर जोड़ दूं मैं, तो क्या ये NaCl का क्या हो गया मेरे पास, जलीय विलयन। तो इस NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हमको मिलती है कुछ चीजें, जैसे कि NaOH प्लस Cl2, NaOH प्लस H2 प्लस H2 प्लस Cl2 गैस। अब इसको ध्यान से देखो क्या मिलता है मेरे पास, NaOH H2 प्लस Cl2 गैस मिलती है। ये चीजें मेरे को क्या करती है, मिलती है। अब मैं यहाँ पर Cl2 को एक बार अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, ये Cl2 ये मिलती है कब, NaCl के यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा यानी कि करंट छोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, H2 मिलेगा और Cl2 मिलेगा। इसमें से अब क्या होता है, ये जो NaCl ये क्या होता है, ये देखो जो NaCl, NaOH और H2 है, ये तो कहाँ जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे, ये तो कहाँ जाकर के जमा हो जाएंगे, कैथोड पर। कहाँ जाकर जमा हो जाएंगे, कैथोड पर। लेकिन ये जो Cl2 है ये कहाँ पर जाकर के जमा हो जाएगी, एनोड पर। बस इसी को क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। क्या, NaCl के जलीय विलयन को, NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH मिलता है, H2 गैस और Cl2 गैस निकलती है। जहाँ NaOH और H2 गैस तो कहाँ प्राप्त होती है आपको, कैथोड पर, जो कि कैथोड कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पर, जो कि क्या रहता है तुम्हारा नेगेटिवली, जो कि क्या रहता है तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज रहता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है। और Cl2 गैस अपने की यानी कि क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है, एनोड पर, जो कि कैसा चार्ज रहता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। बस इसी तरीके का, कुछ इस तरीके का आपका प्रक्रम इस तरीके से दे रखा होगा कि ये क्या भरा हुआ है भैया, तुम्हारे वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या डाल दिया तुमने, NaCl, और ये क्या है तुम्हारा वाटर, तो पानी भी NaCl, तो NaCl का क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। यहाँ पर तुम्हारा कुछ क्या लगा होता है, कैथोड, यहाँ पर क्या मान लो कैथोड, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एनोड, और इनको क्या कर देते हैं अपन, बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी पूरे के पूरे विलयन में, तो यहाँ पर क्या होगी, अभिक्रिया, और क्या बनेगा, NaOH H2 गैस। ये जो है ये तो कहाँ पर बनेंगे, कैथोड पर। NaOH प्लस H2 गैस तो कहाँ बनेंगे, कैथोड पर। और जो Cl2 गैस है ये बनेगी मेरी कहाँ पर, एनोड पर। बस इतना सा ही कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, इतना सा ही कहना चाह रहा है। अब ये जो NaOH बना, इसी को अपन क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। कौन सा प्रक्रम कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम। क्या कहता है बेटा, क्लोर क्षार प्रक्रम। इसका मैं अलग से तुमको वीडियो डाल दूंगा, पूरा क्लोर क्षार प्रक्रम, उसमें पूरी प्रक्रिया बता दूंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है और किस तरीके से इसका डायग्राम है। उसको कंप्लीटली क्या कर लेंगे अपन, समझ लेंगे। ठीक है, एक अलग से मैं वीडियो इसके लिए डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं तुमको बता दिया कि क्लोर क्षार प्रक्रम क्या होता है। अब NaOH का काम क्या क्या हो सकता है, धातुओं से ग्रीस हटाने का काम हो सकता है, चिकने पदार्थों से। क्यों, क्योंकि किसकी तरह काम करता है, साबुन की तरह, सर्फ की तरह काम करता है, अपमार्जक की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक, और क्या चीज हो सकती है, H2S, पेट्रोलियम से किसका रिमूवल, H2S रिमूवल, H2S रिमूवल, यानी कि H2S को हटाने के काम आ सकता है। इसको जानने की कोशिश मत करो तुम कि कैसे। ठीक है, और Al2O3 बॉक्साइट, Al2O3 इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉक्साइट।
Al2O3 को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। ये बॉक्साइट के निर्माण में भी काम आता है। किसके निर्माण में, बॉक्साइट। ये अपन पढ़ेंगे आगे बॉक्साइट वाला, किसके कैसे इसमें निर्माण में काम आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और क्या यहाँ पर बन रहा है अपना, Cl गैस बन रही है। यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है आपकी, क्लोरीन गैस बन रही है। तो क्लोरीन गैस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, और सॉरी यहाँ पर क्लोरीन गैस बन रही है। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, पीवीसी में किया जाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी क्लीन करने में, यानी कि उनसे मुक्त, यानी कि बचाव के लिए भी किया जाता है। ऐसे तुम्हारी H2 गैस है, H2 गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन में। कहाँ, ईंधन में भी कौन सा ईंधन, रॉकेट के ईंधन में। कौन से ईंधन में बेटा, रॉकेट के ईंधन में। तो ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, रॉकेट के ईंधन में किया जाता है, ठीक है। और खाद में H2 गैस का उपयोग क्या किया जाता है, खाद में। कब, खाद में जो अपन अमोनिया डालते हैं, खाद में जो अपन अमोनिया डालते हैं, उस अमोनिया में भी किसका यूज किया जाता है, H2 गैस का। तो ये कुछ कुल मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा, जो समझने वाली बात थी वो अपन ने समझाई, ठीक है। तो अगला अपन बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब पे कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।